कुछ दिन पहले खुले में शौच की निगरानी का दायित्व शिक्षक पर दिया गया था, जिसके कारण शिक्षकों की काफ़ी किरकिरी हुई और विभाग का भी बहुत मजाक उड़ा। उसके बाद बोरा बेचने का काम दिया गया, जिसके माध्यम से ये भी जारी हुआ था फरमान। बोरा बेचने का काम जारी हुआ। और इतने सारे मामले हैं, एमडीएम का दबाव पहले से है। सरकार कहती है कि ये काम शिक्षा समिति कर रही है, लेकिन शिक्षा समिति केवल कागजों से सीमित है। सारा का सारा जवाबदेही विद्यालय के शिक्षकों का साथ भयादोहन का काम, इस तरह के अजब सरकार के गजब फैसले के माध्यम से शिक्षकों को हास्यास्पद न बनाया जाए और खुद भी हास्यास्पद नहीं बना। नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं, मैं हूं संजीव कुमार। बिहार में अब शिक्षक शराबी को पकड़ेंगे और शराब खोजेंगे, कुछ ऐसा ही फरमान आया है बिहार सरकार का। और इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शिक्षक हैं पीयूष कुमार झा जी। ये जो फरमान आया है सरकार का, इस क्या कहेंगे? इस पर तो विरोध भी शुरू हो गया है। विरोध लाजमी है और सरकार शिक्षक को शिक्षक रहने देना नहीं चाह रही है। शिक्षक का मूलभूत कार्य है बच्चों को शिक्षण देना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों में संस्कार देना। परंतु गैर शैक्षणिक कार्यों के भार के कारण शिक्षण व्यवस्था पूरे बिहार में चरमरा चुकी है और सरकार केवल कागजी फरमान पर फरमान जारी करके शिक्षकों का भयादोहन और अजब गजब फैसले के कारण स्वयं हास्यास्पद हो रही है। वर्तमान में जो शराबी को ढूंढने का, विद्यालय का प्रयोग शराब कार्यों के लिए नहीं करने का, मैं पूछता हूं अधिकारियों से, जो शिक्षक 9 से 4 ड्यूटी करेंगे वो कब किस समय शराबी को खोज करेंगे? बाद में माननीय शिक्षा मंत्री ने इस पर सफाई दिया कि आम लोगों से अपील है। तो आम लोगों से अपील है तो आम सूचना पत्र तो यहाँ शिक्षा विभाग से जारी हुआ और उसमें तो गुरुजी को साफ कहा गया है। अगर आम लोगों से अपील है तो इसके लिए सरकार को आम सूचना निकालनी चाहिए थी। सरकार को आम जनता का टोल फ्री नंबर देना चाहिए था ताकि वो अपनी बातों को रख सके। इसमें एक क्षेत्र में मुश्किल से 10-15 शिक्षक होते हैं। अगर उस क्षेत्र में पुलिस शराब पकड़ती है, ये पुलिस की सफलता होगी। लेकिन जाने अनजाने शिक्षक शराब माफिया के हत्थे चढ़ जाएंगे और हमको जान का भी डर है। हमारी महिला शिक्षिकाओं के उनके साथ दुर्व्यवहार का भी डर है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस फैसले से हमारा शिक्षण व्यवस्था, हमारा शिक्षक समाज काफ़ी आहत है। अपना भार बचाने के लिए कि भाई जाओ तुम कहीं देखना शराबी को तो हमको बताना, तो ऐसे में तो उन पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, शिक्षा से वो दूर जाएंगे। जैसे बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ, जिसका मैं बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ, जिसका मैं वरीय प्रवक्ता जिला का हूँ, मैं शराबबंदी का पूर्ण समर्थन करता हूँ। सरकार का फैसला बिल्कुल उत्तम है, सराहनीय है, ऐसा होना चाहिए। परंतु इस शराबबंदी में शिक्षकों को झोंकना, खासकर पत्र के माध्यम से, यह काफ़ी हास्यास्पद है। हम शिक्षक शराबबंदी को बिल्कुल समर्थन देते हैं और किसी भी नशे से हम लोग दूर रहने के लिए संकल्पित हैं। लेकिन इस तरह का खास फरमान जारी करना अपर मुख्य सचिव के द्वारा, यह दर्शाता है, कहीं न कहीं वो दर्शाते हैं कि हम बंधुआ मजदूर हैं और हमको वो इस कार्य के लिए बाध्य कर रही है। और हमारे शिक्षक बिल्कुल शराबबंदी को आगे बढ़ा रहे हैं, शराबबंदी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और जो इसके विरोध में है उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है। लेकिन गैर शैक्षणिक कार्य, जैसे पिछले कुछ दिन पहले आया था, पहले से भी तो शिक्षक पर पढ़ाने के अलावा और भी बहुत सारे कार्य हैं जो शिक्षक को करने पड़ते हैं। उसके बाद एक कि फिर शराब को लेकर ये माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय पटना के द्वारा जो निर्देश है, 10 वर्षीय जनगणना, आपदा प्रबंधन एवं चुनाव कार्य के अलावा शिक्षकों से किसी प्रकार का गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लेना है। लेकिन इससे पूर्व ही कुछ दिन पहले खुले में शौच की निगरानी का दायित्व शिक्षक पर दिया गया था, जिसके कारण शिक्षकों की काफ़ी किरकिरी हुई और विभाग का भी बहुत मजाक उड़ा। उसके बाद बोरा बेचने का काम दिया गया, जिसके माध्यम से ये भी जारी हुआ था फरमान। बोरा बेचने का काम जारी हुआ। और इतने सारे मामले हैं, एमडीएम का दबाव पहले से है। सरकार कहती है कि यह काम शिक्षा समिति कर रही है, लेकिन शिक्षा समिति केवल कागजों से सीमित है। सारा का सारा जवाबदेही विद्यालय के प्रधान के ऊपर रहता है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारा पत्र निकलता है जिसमें केवल और केवल शिक्षकों पर एक्स्ट्रा वजन पड़ता है।
और बहुत सारे शिक्षक प्रतिनियुक्ति के अभी भी चल रहे हैं। लगभग पूरे बिहार में लगभग 20 से 25,000 शिक्षक अभी प्रतिनियुक्त हैं विभिन्न क्षेत्रों में, जबकि यह बिल्कुल विभाग के नियम और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी है। कहीं न कहीं इसका प्रभाव जो है शिक्षण पर पड़ता होगा, छात्रों के शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ता होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे ही मध्य विद्यालय लाखोचक से शिक्षक, गणित के शिक्षक, योग शिक्षक हैं, वो विगत 1 साल से प्रतिनियुक्त हैं डीएम ऑफिस में। गणित विज्ञान की पढ़ाई हमारे यहाँ कैसी हो सकती है, इसके बारे में समझाया जा सकता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे योग शिक्षक हैं जो कि विभिन्न ऑफिसों में हैं और उनके कारण वहाँ की पढ़ाई बाधित हो रही है और बच्चे भटक रहे हैं। हम चाह करके भी उनके उस विषय की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो मांग करेंगे कि सरकार से कि ये जो फरमान है इसको पुनः वापस लिया जाए फिर से? मेरा सरकार से मांग नहीं, सरकार से करबद्ध निवेदन है कि किसी भी प्रकार का जो सुप्रीम कोर्ट का मानक है उसके अनुकूल हमसे कार्य लिया जाए। जो गैर शैक्षणिक कार्य है उससे हमको दूर रखा जाए और ताकि हम पूर्ण मनोयोग से भय मुक्त होकर के और खुशनुमा वातावरण में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें। लेकिन शिक्षकों का साथ भयादोहन का काम, इस तरह के अजब सरकार के गजब फैसले के माध्यम से शिक्षकों को हास्यास्पद ना बनाया जाए और खुद भी हास्यास्पद नहीं बना जाए। तो ये पीयूष कुमार झा जी थे, जिनका मानना है कि सरकार का जो ये फैसला है ये कहीं से सही नहीं है। सरकार को अविलंब इस फैसले को वापस लेना चाहिए। देखते रहिए लखीसराय लाइव।